भगवा कपड़े, सिर पर कलश और तपती गर्मी में 400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। 20 साल की शिवरंजनी तिवारी उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लेकर निकली हैं और मंजिल है एमपी के छतरपुर का बागेश्वर धाम। लेकिन एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी की इस पैदल यात्रा का मकसद क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हैं? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ मानने वाली शिवरंजनी खुद इसका खुलासा करेंगी। साथ में धीरेन्द्र शास्त्री भी होंगे, लेकिन अभी नहीं, 16 जून को। हमारे पूज्य महाराज श्री तो करुणानिधान है, प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या किसके मन में क्या चल रहा है। मन की बातें पढ़ लेते हैं बिना बताए। तो मेरा इस यात्रा का जो भी संकल्प है, मैंने जो भी सोच के यात्रा शुरू करी है, आप सभी को मैं कहना चाहूँगी, आप इंतज़ार कीजिए 16 जून तक का। 16 जून को हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आएंगे, तो वही पढ़ के बता देंगे मेरे मन की बात में कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया था। इंजीनियर पिता और डॉक्टर मां की बेटी शिवरंजनी के परिवार का संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी से है। शिवरंजनी का बचपन से ही अध्यात्म से लगाव रहा। 4 साल की उम्र से ही भजन गायन में रम चुकी शिवरंजनी का छत्तीसगढ़ से भी करीबी नाता रहा। खैरागढ़ के प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा ली, जिसके बाद भजन गायन के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। संगीत और ललित कला का तीर्थ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, यही वो विश्वविद्यालय है जहां शिवरंजनी तिवारी गायकी की बारीकियां सीखी। शिवरंजनी तिवारी भजन गायिका के रूप में इस समय देश भर में नाम कमा रही है। शिवरंजनी यहां से 8 साल तक गायकी की बारीकियां सीखी है और उसके बाद आज देश भर में वो नाम कमा रही है। 1 मई से कलश यात्रा पर निकली शिवरंजनी हर दिन 30 से 40 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं। सभी को अब इंतजार है 16 जून का, जब ये अपने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम पहुंचकर इस कठोर यात्रा का मकसद बताएंगी। होशंगाबाद से अतुल तिवारी और खैरागढ़ से प्रशांत खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24 और IBC 24 के बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भला कौन नहीं जानता। वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और आजकल तो उनकी शादी को लेकर के भी काफी चर्चाएं होती हैं। और एक बार फिर से उनकी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि MBBS की एक छात्रा शिवरंजनी तिवारी उनसे शादी की कामना लेकर के गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर के छतरपुर के बागेश्वर धाम निकल पड़ी है। जी हाँ, और इस वक्त IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली शिवरंजनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवरंजनी जी IBC 24 के बेहद खास कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की जय, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय। शिवरंजनी जी, देखिए अभी आपको IBC 24 के तमाम दर्शक देख रहे हैं और जब मैंने भी आपके बारे में देखा, सुना, पढ़ा तो मेरे भी मन में एक ख्याल आया कि आप पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी से शादी करने की कामना के साथ आप निकली है कलश यात्रा लेकर के। तो सभी ये जानना चाहेंगे कि आखिर शादी की कामना कैसे आपके मन में जागृत हुई? देखिए, जब से मैंने अपनी गंगा कलश यात्रा, जो कि गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम है, जब से मैंने ये निकाली है, तब से तरह तरह से मुझसे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, क्या मैं शादी करने जा रही हूँ। कई लोगों ने तो ये तक कहा है कि मैं अपने हाथ से वरमाला पहनाने जा रही हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। तो देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमारे जो महाराज जी हैं परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात जान जाते हैं। तो मेरे मन में भी क्या ऐसी कोई बात है या मेरा ऐसा कोई संकल्प है या मेरी कोई मनोकामना है ऐसी, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो 16 जून तक आप सभी को वेट करना पड़ेगा। हम सभी लोग परम पूज्य महाराज जी के साथ में लाइव आएंगे और वहां से वो खुद ही मेरा पर्चा बना के आप सभी को बता देंगे। तो आप कह रही है कि आपके मन की बात वो जानते हैं, लेकिन आपके मन की क्या बात है ये हम जरूर जानना चाहते हैं शिवरंजनी जी। क्या वाकई आप उनसे शादी करना चाहती है?
देखिए, इस सवाल का जो भी जवाब है मैं 16 तारीख के बाद ही दूंगी, क्योंकि मेरे मन की जो बात है, मेरा जो मनोकामना है, जो मेरा संकल्प है, वो सिर्फ मेरे बालाजी महाराज ही जानते हैं। और फिर पूज्य महाराज श्री जब मैं उनके समक्ष जाऊंगी और अगर बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे पूज्य सरकार के अगर दर्शन हुए तो अवश्य ही वो मेरे मन की बात पहचान जाएंगे। और शिवरंजनी जी, आपने अभी प्राणनाथ शब्द का भी जिक्र किया और हमने ये सुना है कि साल 2021 से आप उन्हें प्राणनाथ बोलते आते हैं, लेकिन प्राणनाथ क्यों? प्राणनाथ तो हम उन्हें ही कहते हैं कि जो हमारे वर होते हैं या फिर पति होते हैं, तो प्राणनाथ आप क्यों उन्हें बोलते हैं? देखिए, मैं उन्हें प्राणनाथ से इसलिए संबोधित करती हूँ क्योंकि प्राणों के नाथ उनको कहा जाता है जो हर कोई बात जान जाए, जिससे कोई भी बात छुपी ना रह सके। और हमारे परम पूज्य सरकार है ही ऐसे, तो उनको प्राणनाथ में इसलिए संबोधित करती थी, हूँ और रहूंगी। शिवरंजनी जी, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पता है क्या कि आप कलश यात्रा लेकर के उनके धाम पहुंच रही है 16 जून को? उनको इसके बारे में कुछ जानकारी है? हमने तो इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। इवन मतलब मुझे भी नहीं पता कि जिस दिन 16 तारीख को मैं वहां पहुंचूंगी। हमने ऐसा एस्टिमेट निकाला क्योंकि हम लोग हर रोज 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, तो हमने ऐसा एस्टिमेट निकाला है कि हम लोग करीब 15, 16, 17 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन महाराज जी वहां पे उपलब्ध है या नहीं है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप 16 जून को लाइव आएंगे, ये कैसे मुमकिन? आपको ये भी नहीं पता कि वो उस दिन छतरपुर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये आप मान चुकी हैं कि 16 जून को लाइव आप आएंगी वहां से? देखिए कि मैं हर चैनल में, क्योंकि हर कोई कह रहा था मुझे बताइए कि किस दिन पहुंचेंगे, किस दिन लाइव होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि मैं शादी कर रही हूँ या नहीं हूँ, इस बात में कितनी सच्चाई है। और मैं हर किसी को कहती आई हूँ कि ये बात का खुलासा हमारे परम पूज्य महाराज श्री कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब भी महाराज श्री की कृपा हो जाएगी, जब भी मुझे दर्शन मिलेंगे, उसी दिन मैं उनके साथ में लाइव आऊंगी। अब मैंने तो सोचा है कि 16 तारीख को मुझे दर्शन मिल जाए, लेकिन आगे बालाजी की कृपा। ठीक है, अब कलश यात्रा की थोड़ी बात करते हैं। शिवरंजनी, आप गंगोत्री से निकली हैं, गंगा जल लेकर के कलश यात्रा आपने शुरू की। क्या कुछ परेशानियां भी आई या फिर जैसी तपस्या, हालांकि हम कह नहीं सकते, जैसी तपस्या शिव जी के लिए की थी पार्वती जी ने, क्या कुछ वैसी तपस्या आपने भी सोची है? कई लोग मुझे यही कमेंट दे रहे, क्योंकि मैं तमाम सभी न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू दे रही हूँ, तो जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे यही मिलता है। कई लोग कह रहे हैं कि माता सती की जैसे तपस्या कर रही है मनचाहा वर पाने की। तो देखिए, माता सती तो माता है और उनकी तुलना मुझसे ना कीजिए। और मैं मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है ये हमारे परम पूज्य महाराज के साथ जब मैं लाइव आऊंगी तो वही बता देंगी। ठीक है, और शिवरंजनी जी, आपके पिताश्री और आपके भाई भी आपकी इस कलश यात्रा में हैं, तो यानी कि आपका पूरा परिवार भी तैयार है, जो कामना आपने रखी है और उसमें सभी सम्मिलित होकर के बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं? देखिए, मेरी जो कामना है वो सिर्फ मेरे बालाजी सरकार जानते हैं और बालाजी सरकार के अलावा कोई नहीं जानता मेरी इस कामना को, इवन मेरे फैमिली मेंबर्स भी नहीं। तो मेरी कामना अगर कोई जानता है तो वो है हमारे बालाजी महाराज। और उसके बाद जब पूज्य महाराज के सामने जाऊंगी तो वही जानेंगे मेरी कामना क्या है। ठीक है, तो शिवरंजनी जी, अर्जी लगानी पड़ती है, जहां तक एक प्रोसीजर की बात करें कि अगर आप उनके धाम में पहुंचते हैं और अगर आपको अपना पर्ची खुलवाना तो एक अर्जी का भी पैटर्न होता है, प्रोसेस होता है, तो क्या आपने भी अर्जी लगाई है? मैंने अर्जी तो देखिए मैं मन से लगा ही चुकी हूँ बालाजी सरकार के पास से। मेरी जो भी मनोकामना थी, संकल्प थी, मैं वो बालाजी से कह चुकी हूँ और आगे बालाजी का जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, मुझे मंजूर होगा। ठीक है, शिवरंजनी जी, तो क्या वाकई आपके मन में शादी की कामना है या फिर मीडिया या फिर यूं ही ये खबरें चल पड़ी है कि आप शादी करने के लिए ही बागेश्वर धाम पहुंच रही हैं? देखिए, ऐसा है, शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है। कई लोग कह रहे हैं कि मेरा संकल्प शादी का ही है, मैं शादी करने ही जा रही हूँ, शादी का प्रस्ताव भी लेके जा रही हूँ, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमारे परम पूज्य महाराज श्री स्वयं बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवरंजनी जी, आप भी तो सस्पेंस से खुलासा कर सकती हैं, क्योंकि सब जगह इस वक्त बेहद सुर्खियों में आप, और यही कि हाँ आप उनकी दुल्हनिया बनना चाहती हैं, शादी की कामना है, आप भी तो खैर सस्पेंस से खुलासा कर सकती हैं। देखिए, मेरा जो भी संकल्प है, जो भी मनोकामना है, वो जब तक मेरा पूरा, जैसे कि हमारी यात्रा गंगोत्री से बागेश्वर धाम थी, तो जब तक हम बागेश्वर धाम पहुंच नहीं जाएंगे, जब तक मैं पहुंचना चाहूंगी बालाजी महाराज को अपना शिवलिंग पे, बागेश्वर महादेव में जब तक मैं शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा दूंगी, तब तक मेरी जो मनोकामना थी, संकल्प था, उसका मैं खुलासा तो किसी भी चैनल पे नहीं कर सकती।
ठीक है, चलिए उम्मीद यही करते हैं कि आपकी जो कामना है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने आप रखेंगे और उस दिन शायद खुलासा हो भी जाएगा या फिर सस्पेंस बरकरार रहता है। सभी को इंतजार हालांकि 16 जून का ही है। शिवरंजनी जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे भजन भी गाती हैं और MBBS की छात्रा है, तो कैसे भगवान से जुड़ाव या भजनों की तरफ आप कैसे खिंची चली आई? इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा जो परिवार है, परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से हमारा परिवार ताल्लुकात रखता है। जो मेरे पिताजी हैं वो परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो इसी कारण मेरे दादा दादी के समय से घर में बहुत ज्यादा धार्मिक वातावरण रहा, इसलिए मेरे अंदर भी बचपन से, मैं बताना चाहूंगी, जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने भागवत कथा करना, भजन करना सब स्टार्ट कर दिया था। 4 साल की उम्र से मैंने भागवत वाचन स्टार्ट कर दिया था और ये मेरी भक्ति बिल्कुल बचपन से ही है। बचपन से मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ। ठीक है, तो और अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो इससे पहले कभी आपकी मुलाकात हुई है क्या उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार जा रही हूँ। हाँ, मेरी फैमिली, मेरे पिताजी और मेरा भाई इसके पहले 5-6 बार जा चुके हैं बागेश्वर धाम और परस्पर मुलाकात भी हो गई है महाराज जी से। शिवरंजनी जी, जैसा कि समझा जा सकता है कि आप अनन्य भक्त हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के, तो ऐसा क्या आपको सबसे अच्छा लगा उनमें? ऐसी क्या बात रही जो आप उनकी तरफ यूं आकर्षित हुई, या भक्त के तौर पर ही बताइए आपकी सबसे ज्यादा क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, 3 घोषणाएं जो उन्होंने की है जो मुझे सबसे ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती है। सबसे पहला तो वो जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का जो परचम लहरा रहे हैं। सेकंड, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करी है। और थर्ड, जो वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर चुके हैं। तो ये 3 बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, और शिवरंजनी जी, आप जैसे कि कहा जा रहा है, हालांकि आप बार बार यही कह रही हैं कि उसी दिन खुलासा होगा, उसी दिन सच्चाई पता चलेगी, लेकिन अगर आप ये उनके सामने मनोकामना रखती हैं और अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मना कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप शिवरंजनी जी? देखिए, मेरी मनोकामना क्या है और मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी और मेरी मनोकामना में कितनी सच्चाई है, ये तो सिर्फ हमारे पूज्य महाराज ही जान सकते हैं ना। ठीक है, और कलश यात्रा के बारे में थोड़ा आप बताइए कि किस संकल्प के साथ आपने उसकी शुरुआत की? संकल्प तो मैंने किसी चैनल पे नहीं बताया है और जब तक मेरी महाराज जी से परस्पर भेंट नहीं आती तब तक मैं संकल्प के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि संकल्प और मनोकामनाएं होती ही ऐसी हैं जब तक पूरी ना हो जाए। जैसे कि मेरी है जो यात्रा जो है बागेश्वर धाम में जाकर शिवलिंग पे जब मैं जल चढ़ा दूंगी तब मेरी यात्रा पूरी होगी। उसके पहले तो मैं संकल्प बता ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ, और ये कहा भी जाता है कि हम जो भी भगवान से मानते हैं या फिर जो हमारी मनोकामना रहती है वो हम किसी के सामने बोलते नहीं है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि 16 जून को जब आप पहुंचेंगी उस दिन तो खैर खुलासा हो ही जाएगा। और जो इतनी लंबी यात्रा आप कर रही हैं शिवरंजनी जी, गंगोत्री से आपने इसकी शुरुआत की, तो आपको कैसे ख्याल आया कि कलश यात्रा के जरिए ही आप बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे? आप कोई आसान सा साधन भी तो जुटा सकती थी, बस या ट्रेन के जरिए भी आप बागेश्वर धाम पहुंच सकती थी। अवश्य जा सकती थी। देखिए, मुझे ना बचपन तो नहीं, लेकिन काफी पहले से, जैसे मैं भागवत कथा करती हूँ, मैंने बताया, तो वो भागवत कथा का जो फर्स्ट डे होता है उसमें कलश यात्रा निकलती है। ठीक है, तो उनको देख के मेरे मन में भी ये विचार हमेशा होता था कि मैं भी कलश यात्रा करूंगी। तो मैंने पिताजी से और हमारे गुरुदेव से जब मैंने कहा कि मुझे कलश यात्रा करनी है तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने तो ये कहा था कि चूंकि हम हरिद्वार में रहते तो हम लोग हरिद्वार से बागेश्वर धाम चलते हैं, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, हमारे थोड़े से दूर में ही गंगोत्री है जहाँ पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई है, गौमुख है। तो पिताजी ने कहा कि गंगोत्री से बागेश्वर धाम चलते हैं। अच्छा, पिताजी ने ये आपको सुझाया कि हमें कलश यात्रा लेकर के जाना चाहिए? नहीं, पिताजी ने ये नहीं सुझाया गंगा कलश लेके जाना चाहिए। ये मेरा अपना था, मेरा विचार, मेरी अपनी कल्पना, मतलब मैं चाहती थी कि मैं गंगा कलश यात्रा करूं। पिताजी ने मुझे केवल गाइड किया कि अगर स्टार्ट करना ही है तो गंगोत्री दिव्य स्थान है, वहां तो साक्षात गंगा माता प्रकट हुई है ना। तो पिताजी ने इस बारे में बस हेल्प करी कि गंगा कलश यात्रा गंगोत्री से करते हैं, लेकिन जो गंगा कलश यात्रा का विचार था वो मेरा अपना निजी था। ठीक है, और शिवरंजनी जी, जब हम किसी कलश यात्रा में जाते हैं तो बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि श्रद्धालु भक्त उसमें जुड़े होते हैं, तो इस यात्रा में आपके साथ कौन कौन है, आपके पिता और भाई के अलावा? और हमारे साथ में आचार्य जी हैं, कुछ संत मंडली है, ऐसे करीब हम लोग 8-10 लोग हैं। और किस दिन से आपकी ये यात्रा शुरू हुई थी शिवरंजनी जी?
मई 1 मई से हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो शिवरंजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हम आपको देते हैं कि आप जिस भी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है वो संकल्प आपका जरूर पूरा हो और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी मुलाकात जरूर हो। तो शिवरंजनी तिवारी की अर्जी क्या है ये तो आपने जरूर सुन ही लिया, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मर्जी क्या है आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, 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 चलिए आगे बढ़िए। तो आपने सुना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि उन्हें इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि 16 जून को खुलासा हो ही जाएगा शिवरंजनी तिवारी जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के वहां पहुंचेंगी और लाइव वहां से जुड़ेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।